Namaste सभी नीट एस्पिरेंट्स को. So I welcome you all in the fourth lecture of kinematics question series. If you have not watched the previous video of this series, go watch them now. So coming to what the video contains calculus based questions or the questions based on differentiation and integration. So this video would be limited to a few questions for the questions being lengthy. So without wasting any time further, let's start with the The velocity of a particle moving in positive direction of x axis varies as v is equals to a root x. क्वेश्चन आपने पॉज करके पढ़ ही लिया होगा तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं. वेलोसिटी बोल रखी है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए रूट एक्स और दे क्या रखा है, कुछ भी नहीं देगा, निकालना है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी. तो अभी वेलोसिटी किसकी टर्म्स में वेरी कर रही है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स की टर्म्स में एक्स की वैल्यू बदलते जाओ, वी की वैल्यू बदलते जाएगी. हमको उसको टी की टर्म्स में लाना है. तो इसमें टी कहाँ से लगाएं बीच में, एक्स को किसी की कुछ लिख नहीं सकते, ए को कुछ लिख नहीं सकते, तो वेलोसिटी को ही लिख देते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए रूट एक्स. अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, जब इसको इंटीग्रेशन बनाएंगे डिफ्रेंसिएशन को, तो डी एक्स बाय रूट एक्स नीचे ले आओ और इज इक्वल्स टू ए डी टी. अब सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स की पावर -1/2 + 1 बाय, डायरेक्ट कर दिया मैंने. पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली सेम कैलकुलेशन बहुत बार आई है इसलिए. और यहाँ ए टी लिखना तो है नहीं, इस टाइम पे ये था एक्स और इस टाइम पे ये हो गया, तो डायरेक्ट बिना लिमिट्स डाल के ही कर देते हैं. तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 और यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ए टी. हमको अभी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है, वो भी नहीं आया है, पहले इसको और अच्छे से लिखना है अगर, तो ऐसा आ जाएगा ये एक्स दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं अपन, तो यहाँ सिंपल एक्स बच जाएगा. दोनों साइड स्क्वायर करके ये हो जाएगा 4, तो इसको नीचे भेज देते हैं उधर 80 स्क्वायर के, तो यहाँ बच गया एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर होके 4 बन गया था, तो एक्स की वैल्यू जो आ गई ये आ गई. वेलोसिटी क्या आती है, डी एक्स बाई डी टी, एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो इज इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 बाय डी टी. ए स्क्वायर बाय 4 तो कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, तो ए स्क्वायर बाय 4 डी बाई डी टी टी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा फाइनल हमारे पास वेलोसिटी, यहाँ लिख देता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 ए स्क्वायर बाय, ये चलो लिख ही देता हूँ, ए स्क्वायर बाय 4 और इसका डिफ्रेंसिएशन होकर बच गया 2t, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर टी बाय 2, ए स्क्वायर टी बाय 2 वेलोसिटी आ जाएगी. ये स्क्वायर बन जा भाई, नहीं बन रहा, चलो v इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी बाय 2. वेलोसिटी निकल गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहला डन, दूसरे के लिए जगह छोड़ी मैंने. हाँ, तो और एक्सेलरेशन, द डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को भी एज अ टी की टर्म्स में लिखना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायरेक्ट v है हमारे पास, तो डी वी बाई डी टी कर देंगे, और डी वी की वैल्यू हमें पता है, ए स्क्वायर बाय 2 कॉन्स्टेंट है, डायरेक्ट ही बाहर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बाय 2 और डी टी, तो ये डी टी से डी टी 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए स्क्वायर बाय 2. ये टाइम की टर्म्स में वेरी ही नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यहाँ बोल रखा होगा क्वेश्चन में कि ए कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर बाय 2 एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, इसको बड़ा कैपिटल ए कर देते हैं. तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आगे भी क्वेश्चन में कुछ बोले तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर वैलिड है. अब ये तो हो गया पहला पार्ट. बी पार्ट, द मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एवरेज ओवर टाइम, मतलब मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और जो एवरेज होना चाहिए वो टाइम की टर्म्स में जाए. तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. और वेरिएबल का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखी हो, ये वैसे भी बहुत जगह पढ़ा ही होगा, तो v टाइम की टर्म्स में एवरेज लगा, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेरी कर रही होगी, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल v डी टी बाय इंटीग्रल डी टी. ये हो गया. अब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, और टाइम में भी वेरी कर रही है, तो देखना है यहाँ पे टाइम, द कितने टाइम के लिए एवरेज निकालना है, जब s मीटर कवर कर ले तब तक.
तो अब देखो पहले तो टी टाइम मान लेते हैं अपन कुछ भी। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी बाय 2। वेलोसिटी हो जाएगी ए स्क्वायर टी बाय 2 डी टी, इंटीग्रेशन नीचे इंटीग्रल डी टी। अब 0 से किसी टाइम t तक, वो टाइम भी बता रखा है कौन सा टाइम, वो बाद में निकालते हैं, पहले 0 से t टाइम तक एवरेज निकालते हैं वेलोसिटी का। ए स्क्वायर बाय 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाय 2 तो कॉन्स्टेंट, ये तो बाहर आ गया, बचा क्या t, ये t है तो t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। नीचे वाला टर्म इसको dt, तो dt का बच जाएगा सिर्फ t से एक t कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर टी बाय 4 बच गया। मीन वेलोसिटी क्या हो जाएगी ए स्क्वायर टी बाय 4, और टी कहाँ से कहाँ तक है 0 से टाइम t तक। अब ये 0 से t, और ये टाइम कौन सा है, ये वो टाइम है उन्होंने बोला है कि 0 से मतलब जब से मोशन स्टार्ट हुआ है तब से तो s मीटर डिस्टेंस कवर कर ले तब तक मीन वेलोसिटी निकालनी है। तो अब s डिस्टेंस कितने देर में कवर करता है, वही ये टाइम t है। तो डिस्टेंस s, तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है a स्क्वायर बाय 2 हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी जो हम यहाँ पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी यहाँ पे देख लो, यहाँ v की वैल्यू हमने पुट की ना, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगर देखना है दूसरे कलर में देख लेते हैं, वेलोसिटी ये है ए स्क्वायर टी बाय 2, ए स्क्वायर टी बाय 2 है, टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है 0, टी को 0 पुट कर दो तो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो भी 0 आ जाएगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरी टर्म को हम 0 कर देते हैं। ये टर्म है u0 तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ, और ये ए स्क्वायर बाय 2 तो ए स्क्वायर बाय 4 टी स्क्वायर आ जाएगा, s 4s बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4s बाय ए, इधर रूट लगेगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, नीचे का a भी बाहर आ जाएगा, रूट s बच जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 रूट s बाय ए आ गया। तो इस टाइम को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस टाइम को ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, और यहाँ t की जगह क्या आ जाएगा 2 बाय ए रूट s, तो 2 2 जा, और यहाँ a से a तो a रूट s बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, आपने भी पढ़ लिया होगा, मैंने भी क्वेश्चन पढ़ ही रखा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट। ओ एक्स लाइन पे चल रहा है, ये ओ एक्स लाइन मान लेते हैं अपन, ओ और एक्स। द डिस्टेंस एक्स इन मीटर्स ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओ इज गिवन बाय, मतलब ओ से अगर डिस्टेंस निकालना है ना पार्टिकल का तो इस इक्वेशन पे चल जाओ। मान लो टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स ओ से कितनी दूर रहेगा 10, कुछ भी वैल्यू 1 पुट करो, जो आंसर आएगा उसका मतलब रहेगा। मान लो अगर टी की जगह 1 पुट कर दिया, कुछ भी आंसर आया, एक्स इज इक्वल टू मान लो 50 आ गया, तो जो 50 होगी वो क्या होगी ए से ओ से दूरी। तो ये इक्वेशन बता रही है ओ से कितना दूर है किसी टाइम टी पर पार्टिकल। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि रेस्ट पे आ जाएगा जब पार्टिकल, तब वो मतलब मोशन स्टार्ट होने के बाद रेस्ट पे आएगा पार्टिकल, तो कितना चलेगा वो। मोशन उसने स्टार्ट किया कहीं पहले था, उसके बाद उसने मोशन स्टार्ट करके रेस्ट पे आ गया, मतलब अभी चल रहा है और धीरे धीरे वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, तो कितना चला ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, यही होता है रेस्ट का मतलब। तो वेलोसिटी निकाल लेते पहले, वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ डिफ्रेंसिएशन तो
वर्बली हो जाएगा तो 10 तो 0 हो जाएगा, 6t 6 बच जाएगा और -3 2 6t आ जाएगा। ये आ गई हमारी वेलोसिटी डिफ्रेंशिएशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि हमको वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो t = 1 हो जाएगा, इधर पुट करो तो t = 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 1 सेकेंड डाल देते हैं, उस समय क्या पोजीशन होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x = 10 + 6 - 3, तो ये x = हो गया 13। तो जब वेलोसिटी 0 हुई तो जो पार्टिकल था वो 13 पे था। ये आंसर टिक कर देते हैं। मेरे पास भी पहली बार जब आया था तो ये आंसर मैंने टिक कर दिया, पर ये गलत है। उसने बोला है कि मोशन स्टार्ट होने मोशन मतलब वो रुका तब कितनी देर तक चला, तो हमने 13, तो ये क्या है, t = 1 सेकेंड पे O से 13 मीटर दूर है, ठीक है। t = 0 पे कहाँ था, पहले ये निकालो। t = 0 पे पार्टिकल कहाँ था, t = 0 पे पार्टिकल था, यहाँ पे 0 पुट करो तो 6t यहाँ 0 ये 0, तो x = 10 पे था। तो t = 0 पे पार्टिकल x = 10 पे था, मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ तब पार्टिकल यहाँ था। फिर वेलोसिटी 0 हुई तब वो 13 पे पहुँच गया। तो जब मोशन स्टार्ट हुआ और वेलोसिटी 0 हुई तब उसने कितना चला, 3 मीटर चला। तो ये 3 मीटर आंसर आ जाता है हमारा। 3 मीटर इज़ द आंसर। यहाँ पे सिली मिस्टेक होती है, पहली बार में तो गलत होता ही होता है। अब इसके बाद 19th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 19th क्वेश्चन के बाद ये 20वां क्वेश्चन, इसको छोटा तो नहीं है बीच में, नहीं छोटा है। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर तक रुक सकता है। कार चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ब्रेक लगा दे तो 6 मीटर तक चलेगा, रुक जाएगा। इफ़ द सेम कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर, थोड़ी तेज़ चल रही है, तब कॉमन सेंस है कि तेज़ चल रही है तो, और सेम कार है, मतलब इंजन तो सेम है, इंजन सेम है मतलब सेम फोर्स अप्लाई करेगी, और सेम फोर्स अप्लाई करेगी मतलब एक्सेलरेशन सेम होगा। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है, यही सेम कार लिखने का मतलब यही है। सेम कार इसीलिए लिखा है क्योंकि बताना चाह रहा है अपने को कि इंजन सेम है, इंजन सेम है मतलब एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है। तो पहले वाले में स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू v² - u² बाय 2 है। लास्ट इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है ये, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, v², u²/2a, और एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन होगा तो ये तो सिंपल s इज इक्वल टू u²/2a आ जाएगा। ये नीचे क्यों, क्योंकि रुक रही है मतलब गाड़ी, एक्सेलरेशन नहीं है, डी एक्सेलरेशन है, और डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो u²/2a फॉर्मूला बन गया हमारे पास। पहला केस में क्या है, और एक्सेलरेशन भी सेम है, एक्सेलरेशन भी दोनों केस में सेम है, 2 भी कांस्टेंट है। तो जो डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस है s स्टॉपिंग डिस्टेंस किस पे वेरी कर रहा है, इनिशियल स्पीड के स्क्वायर पे, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर क्या है उस पर। तो s1/s2 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा u1² u2²। एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो मतलब इतनी स्पीड से आ रही है और ब्रेक लगाया तो सिर्फ जो जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर में मतलब कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा। तो s1/s2 इज इक्वल टू u1 50 km/h बाद u2 100 km/h का होल स्क्वायर, km/h कौन सा 1/2। तो s1/s2 का जो रेशो है इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4। मतलब अगर 50 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाया, ओ s1/s2 इज इक्वल टू, और आगे करना है अभी तो s1 क्या 6 मीटर रुक गया, इज इक्वल टू 1/4। s2 कितना वो निकालना हमको, तो 6 4 ज़ा 24। देखो तो स्पीड डबल की और डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया, तो यही है 24 मीटर इज़ द आंसर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। AIEEE 2003 में आया था क्वेश्चन, और अब नीट में ऐसे ही क्वेश्चन के धड़ल्ले से लग जाते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के नाम पे। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अरे यार ये क्वेश्चन तो अगली वाली वीडियो में ही कर लेंगे, तो यहाँ तक हम समाप्त कर देते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,
इसमें कोई डाउट रह गया तो उसको आप कमेंट में बता दीजिए ताकि मैं डाउट पे अलग से कोई सी वीडियो बना दूँ।